नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस क्लास में बताने वाली हूँ नोट्स कैसे बनाएं। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि नोट्स बहुत ही ज़्यादा आपके अमेजिंग बनने वाले हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो आप हमें, जैसे कि आप कहीं ट्यूशन कोचिंग जाते हो तो आप फीस भरते हो ना, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को फीस के रूप में, क्योंकि फिर आपको सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगेगा, ना ही मेहनत लगेगी। ठीक है, आपको बस एक बटन को स्क्रीन टच करना है। ठीक है, तो आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, नोट्स कैसे बनाएं 10th वाले और 12th वाले बोर्ड के एग्जाम होंगे, तो बोर्ड के एग्जाम के लिए ही नहीं, हमें पढ़ने के लिए अच्छा सा, मतलब देखो बोर्ड में अच्छे नंबर लाए, कैसे लाए, नोट्स अच्छा बनेगा तभी रिवाइज होगा तभी जाके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं बहुत ही अच्छे नोट्स दिखाने वाली हूँ, अपने नोट्स दिखाने वाली हूँ, और मैं कुछ बच्चों के लिए नोट्स बना रही हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको खरीदना होगा ना तो आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे नोट्स बनाए, यहाँ पे टॉपिक लिखती हूँ नोट्स कैसे बनाए यार। नोट्स कैसे बनाए, ये हमारा टॉपिक है। तो नोट्स बनाने के लिए हम सबसे पहले हम जैसे कि टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे पढ़े कुछ भी टॉपिक, परागण क्या है, स्वपरागण, परपरागण। ठीक है, तो आप ऐसे लिखते हो परागण, यहाँ पे पढ़ा नहीं मुझे समझा रही, परागण के प्रकार। ठीक है, ऐसे लिखते हो ना, और कुछ चीजें आपको समझाई जाती है। यहाँ 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण, परपरागण। ऐसे लिखते हो, ठीक है, ऐसे समझाते हैं, इतना भी खराब नहीं रहता है, कैसे लिखते हैं, समझाते हैं। परागण के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऐसे मैम यहाँ जब बोर्ड पे कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, कहीं से भी पढ़ लो, ठीक है, कहीं से भी नोट्स आप मेरे अकॉर्डिंग बनाना, देखना है क्लास जब आप बनेगी नोट्स, राइटिंग कैसा भी हो, राइटिंग मैटर नहीं रखता। अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, मतलब आप पढ़ने में ठीक हो लेकिन राइटिंग बेकार है ना, फिर भी राइटिंग मैटर करती है, पर उतना भी नहीं। ठीक है, उतना भी नहीं आप सोचोगे मेरी राइटिंग खराब है, नंबर काट लेंगे, नहीं काटेंगे। मेरे तरह लिखना, कैसे लिखना है कॉपी में, ये भी वीडियो बनेगी, अपलोड हो जाएगी, कल आप देखना इसको। ठीक है, तो ऐसे पढ़ाते हैं। स्वपरागण क्या है, परपरागण। अब जो परपरागण होते हैं, जैसे स्वपरागण एक ही मतलब अपने पुष्प में ही जो है जनन करते हैं, तो ऐसे करके यहाँ पे पौधा बना के आप लोग को समझाते हैं। खास करके बायोलॉजी में क्या होता है, डायग्राम से समझाया जाता है। जैसे कि जनन हो गए तो इसको क्या करते हैं, डायग्राम को बना के समझाते हैं, तो आपका नोट्स बहुत बेकार बनता है। आप यही उल्टा जैसे मैम लिखते हैं आप वही लिख लेते हैं ना, आप वही लिख लेते, तो वो नहीं लिखना है। देखो मैं अपने नोट्स लेके आई हूँ, मैं बना रही हूँ ये नोट्स। ठीक है, अब ये मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूँगी। अगर देखो मैं ये नहीं सोच रही हूँ, मैं पैसे के लिए बिल्कुल भी नहीं, मतलब ये नहीं है कि मैं बनाऊंगी बच्चों को प्रोवाइड, सिखाऊंगी नहीं। आप लोग खुद नोट्स बनवाओ, मेरे नोट्स मत खरीदो। ठीक है, जो अपना नोट्स बनवाओ वही बेटर रहेगा। तो आपको लिखना कैसे है, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ये स्वपरागण होते हैं, परपरागण, तो आपको जो क्वेश्चन है वो खुद लिखना होगा। तो आपको आइडिया नहीं आता होगा कि कैसे लिखिए, तो मैं बताती हूँ। जैसे कि एक डिफिनेशन ले लो कि सत्यफल क्या है। सत्यफल मैम समझा देते हैं कि जिसका निर्माण अंडाशय से होता है, मतलब समझा देते हैं, उसे सत्यफल कहते हैं। तो उसको बना कर खुद ही लिखना है। अब कैसे लिखना है, यहाँ पे मैं अपना नोट्स किया, ये देखो, ये अध्याय 1 पुष्पी पादप में आपको ऐसे नोट्स बनाना है। आप पेन कोई सा भी यूज करते हो, रेड मत लेना, मतलब आपको जो भी अच्छा लगना, क्योंकि अब मतलब एग्जाम में तो आप रेड यूज नहीं करना, कहीं भी छोटा सा भी रेड पेन का यूज नहीं करना है। आप ब्लैक यूज कर सकते हो और ब्लैक और ब्लू यूज कर सकते हो। तो मैं बता रही हूँ आप लोग को एग्जाम में भी कैसे लिखना है। आप एग्जाम में देखो, जब OMR शीट भरोगे फॉर्म, उससे बॉल पेन ब्लैक कलर का यूज करना। ठीक है, ब्लैक कलर का, हाँ मैम ब्लैक कलर का, सही सुना आपने। OMR जब भरोगे तो ब्लैक कलर का ही यूज करना, और जब लिखोगे तब ब्लू का यूज करना, और ब्लैक का भी यूज कर सकते हो हेडलाइन लगाने के लिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद देखो मैं बताती हूँ नोट्स। ठीक है, तो आपको मतलब दोनों चीज़ बताती हूँ ना, एग्जाम में कैसे लिखना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, क्योंकि सब चीज़ मैटर करता है आप लोगों के लिए, बहुत चीज़ मैटर करता है। आई होप मेरी आवाज़ आपको क्लियरली, मतलब मैं थोड़ा सा इस में वॉइस इनहेंस कर दूँगी। ठीक है, जो आपको सुनने में अच्छा लगे, इस वीडियो को एडिट कर दूँगी। तो देखो नोट्स ऐसे बनाने हैं, आप लोगों को आई होप दिख रहा होगा, इधर लाइट लगी हुई है, कनेक्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले ऊपर में आपको, आप जानते होंगे यहाँ पे अध्याय लिखा जाता है, उसके बाद उसके बाद जो अध्याय का नाम रहता है वो लिखा जाता है। ये अध्याय 1 है, तो ये अगर दूसरा अध्याय रहेगा तो मानव जनन स्वस्थ। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर रहेगा वैसे आपको लिखना है। इंग्लिश में भी लिखेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको इंग्लिश आनी चाहिए। यहाँ पे मैंने बहुत कम इंग्लिश यूज करा है, लेकिन जब मैं आपको कराऊंगी तो इंग्लिश में भी बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इंग्लिश वर्ड भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि पुष्प की संरचना आपको मैम सबसे पहले जो सबसे पहले चैप्टर में पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे पुष्प की संरचना। ठीक है, लैंगिक जनन में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जब पढ़ाएंगे तो सबसे पहले टॉपिक आएगा पुष्प की संरचना। मैम आपको कोई भी पढ़ाए टीचर, पुष्प की संरचना डायरेक्ट आपको आएंगे उठा करके पुष्प बना लेंगे और उनको लेवल कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग को उस चीज़ को समझ के ऐसे नोट्स, अगर मेरे नोट्स की आपको मतलब
आप क्लास भी करना चाहते हो, और मैं तो क्लास भी कराती हूँ, अगर आपको क्लास भी कराना है, नोट्स भी लेना है ना, तो है ठीक है, नोट जैसे जैसे मैं क्लास लूँगी वैसे वैसे अपलोड कर दूँगी। तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे मैं ये नोट्स पूरा जो है इसका मतलब लेशन बाय लेशन वो जो है PDF के फॉर्म में डाल दूँगी, ठीक है। टेलीग्राम पे देखो यहाँ पे पुष्प लिखा हुआ है, पुष्प का डायग्राम। अब मैं क्या करूँगी, ये देखो मैं बना, ये मेरे समय का नहीं है, जब मैं 12th में थी। हाँ, वो थोड़ा मम्मी बता रही थी तो मैंने आवाज़ लगा, सॉरी, इसीलिए। तो मैं बता रही थी, देखो जैसे कि पुष्प की संरचना, ठीक है। तो पुष्प का जो है ना, पुष्प, उसके बाद उसके बारे में डिटेल्स लिखना है कि पुष्प पौधों का जनन अंग है, ठीक है। ये मैम आपको बताएंगे डायग्राम के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। तो डायग्राम के माध्यम से बताइए। तो आपको जो है एग्जाम में क्या पूछता है, या तो पूछता है कॉम्पिटेंसी के टाइप में क्वेश्चन, या तो लघु उत्तरीय। अपने में अति लघु उत्तरीय नहीं पूछा जाता, ठीक है, जो एक शब्द में आंसर देना होता है। अपने में क्या पूछा जाता है, लघु उत्तरीय, 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, तो कुछ लिखना होता है, ठीक है। तो आपसे पूछ ये नॉर्मल सी चीज़ है, आपको क्वेश्चन में नहीं मिलता। जैसे कि आपको क्वेश्चन में आ सकता है परागकोश के बारे में समझाए, या परागकोश क्या है, या जयांग आ सकता है, पुमांग आ सकता है। तो यहाँ पे जो है ना, वो आपको मैम बता देंगे कि जयांग जो है स्त्री केशर का भाग है, इसमें मतलब अंडाशय वर्तिका वर्तिका होते हैं, ठीक है। ये सब बता देंगे, लेकिन आपको जो है बताएंगे वो अच्छे से, कोई भी मैम पढ़ाए बताएगी अच्छे से, लेकिन लिखना कैसे है वो चीज़ आती है जी। आप ऐसे करके ब्लू पेन से या रेड पेन से, जो भी अच्छा लगता है, ब्लैक से, तो उसको 2 कलर में लिख लीजिएगा। पुष्प लिखना है, पुष्प के बारे में फिर ऐसे करके लिखना है, ठीक है। ऐसे नोट्स बनाना है, देख लीजिए आप मेरा नोट्स, ऐसे नोट्स बनाना है। बाह दलपुंज, ठीक है, पुमंग, पुतंतु, परागकोश, योजी, सबके बारे में मतलब अलग अलग लिखा हुआ, कितना मस्त लग रहा है। राइटिंग मेरी भी खराब है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि राइटिंग मेरी भी खराब है, ठीक है। राइटिंग से मैटर नहीं रखती है, लिखना डिज़ाइन कैसा है, तो ये नहीं कि आप फूल पत्ती बना दो, लिखने का एक तरीका होता है ना। देखो मेरी राइटिंग भी बहुत बेकार है, बहुत। अभी मैं ज़्यादा लिखूँ तो और वो राइटिंग तो और बेकार है। देखो इतना मस्त लिखा है, टेपिटल के बारे में आएगा, ये पोषण प्रदान करती है ना, तो इतना अच्छा से लिख देना आपको। ये इसमें 2 नंबर कौन नहीं देगा आपको, देखो कितना सुंदर से लिखा है, मतलब कितना अच्छा लिखा है। आप यही चीज़ नहीं सोच पाते हो कि कैसे लिखे, मतलब हाँ नोट्स कैसे बनाए, और घिच पिच वही नोट रहता है ना, जो मैं पढ़ाती हूँ वो समझो, नोट्स आप खुद बनाओ। अगर नोट्स आपको बनाने नहीं आता है तो मैं प्रॉमिस करती हूँ टेलीग्राम पे A to Z चैप्टर के, मतलब जितने भी चैप्टर हैं क्लास 12th में, ठीक है, क्लास 12th वालों के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, क्योंकि 12th लास्ट चांस होता है आपको अच्छे नंबर लाने का, ठीक है। आप उसी के मतलब जितना नंबर आपको 12th में जितना अच्छा आएगा, आप फॉर्म भर सकते हो, फिल कर सकते हो, कोई सा भी फॉर्म हो। तो मैं नहीं चाहती कि खराब नंबर आए और फिर बाद में आप कोई फॉर्म मतलब दिलचस्प हो, जैसे कि आप कोई सा भी एग्जाम दो, नर्सिंग का है तो 40% 50% नंबर मांगता है, तो मैं चाहती हूँ आपको 40-50% नहीं 80% आए नंबर, ठीक है। तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल को नहीं जुड़े हैं तो लिंक इसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। आप जहाँ लिखा हुआ है ना कि नोट्स कैसे बना, उसको क्लिक करोगे तो आगे बहुत सारी चीज़ दिखाएगा। अगर नहीं आता है ना तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि मैम लिंक दीजिए टेलीग्राम का, मैं दे दूँगी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को अच्छा लगे मेरी एडवाइस, और मैं जो प्रोवाइड कर रही हूँ वो भी आपको अच्छा लगे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।